वाह। जिस विद्यालय के संरक्षक की भूमिका में यूपी सिंह सर जैसे आदमी हो, त्रिवेदी सर जैसे आदमी हो, और जिस स्कूल का नेतृत्व VK पांडे करते हो, और जिस उनकी टीम में एक से एक धुरंधर हो, रियली वो विद्यालय चार चांद लगे, उस विद्यालय में चार चांद लगे। मैं अपने संरक्षक विद्यालय के प्राचार्य को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो पौधा लगाया आज वो पल्लवित होकर के, पुष्पित होकर के सुगंध छेड़ रहा है। बिल्कुल रमेश से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई, जितने बच्चे हैं सबों से मिलकर बहुत खुशी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। And present principal Shri VK Pandey sir and the learned teachers of this Vidyalaya as well as the teachers who have come from the other Vidyalayas who were once the part of this Vidyalaya, JNV Hazaribagh, and the alumni with whose effort we all are here, and the dearest students of this Vidyalaya, the present students who are studying now, a very good evening to all of you. I was transferred from here, and after 1 year, I'm again on this stage to address you, feeling very proud to welcome you all in this alumni meet. This Vidyalaya is celebrating Silver Jubilee. And first when I got the telephone of Prakash Lakra and Shekhar, I thought whether I should go or not. I have the duties also in JNV Ranchi. So finally, I arranged my duty of today, Sunday duty, and came here to meet you. उनके देखे तो जब मेरे चेहरे पे नूर आता है, उनके देखे तो जब मेरे चेहरे पे नूर आता है, उनको लगता है कि बीमार का हाल अच्छा है। बच्चों से मिल करके, उनकी मुस्कुराहट को देख करके और उनके दिल में अपने लिए जगह देख करके यही फीलिंग मेरे मन में आती है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं उन बच्चों के बीच में हूँ जो कभी छोटे छोटे थे, जिनको मैंने पढ़ाया था, कभी डांटा था, कभी थपथपाया था, और आज वो हैं हमारे बीच में। प्रिंसिपल सर ने अपने स्पीच में कहा कि रिलेशनशिप ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर इज जस्ट लाइक अ पॉटर एंड क्ले। राइटली सेड। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, बाहर गुरु शिष्य कुम्हार शिष्य कुंभ है, बाहर बाहर चोट, एंड अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। अंदर से सपोर्ट देता है और बाहर से कभी कभी फटकारता भी है, लेकिन ये फटकार आपके लिए होती है बच्चों। और आप एलुमनाई जो यहाँ बैठे हैं, उनमें से कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, और मुझे खुशी हो रही है कि अपने उन छोटे छोटे पौधे जो मैंने यहाँ लगाए थे, जिन्हें सींचा था अपनी मेहनत से, वो आज मेरे सामने एक बड़ा वृक्ष बन करके हमारे बीच विद्यमान है। और आने वाले बच्चों के लिए और हमारे जो एलुमनाई हैं, उन सभी बच्चों के लिए मैं एक लाइन और कहना चाहूंगी। तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर जोर करो, सैलाबों पर चोट करो, मलना होगा चक्कर छोड़ो, तैर के नदियां पार करो। धन्यवाद।
मुझे पहचानते हैं, मुझे आंकते हैं और आंकने का मौका देते हैं। हम नवोदय विद्यालय पर एक सोच लेकर आए हैं। आप ध्यान से सुनिए। एक माँ अपने बच्चे से, एक दोस्त अपनी दोस्त से कहती है कि तुम्हारे पेट पर बहुत से निशान हो गए हैं। वो माँ थी। उसे सर्जरी कराकर खत्म क्यों नहीं कर देती? वो माँ कहती है नहीं, ये मेरे बच्चे के द्वारा खींची गई मेरी पेट पर पहली लकीर है। जिसको उसने आरेख के रूप में उकेरा है और लकीर जो आर्ट का रूप ले कभी मिटाया नहीं जा सकता, वो ऐसा ही रहेगा। नवोदय विद्यालय आपको यही कॉन्सेप्ट देता है। नवोदय विद्यालय यही सोचने की परंपरा देता है। बेकार की चीजों में चित्रांकन खोजो, बेकार की लकीरों में तकदीर खोजो, बेकार जो उकेरे गए रेखाएं हैं उसमें आर्ट ढूंढो। ऐसे ही एक बच्चा है जो ऐसा ढूंढते ढूंढते इस विद्यालय में अबुल कलाम को ले आया। मुझे याद है वो बच्चा को मैंने कहा था ऐसा करना, तू अपना एडमिशन स्कल्पचर के रूप में BHU में ले लेना। और उसने किया भी वही और पाया जो आज चाहता है वही। जाहिर है उसकी माँ ने भी वही लकीरें रखी होंगी अपने पेट पर जिसे मिटाया नहीं जा सकता। माँ के पेट पर उकेरे गए बच्चे के जन्म के उपरांत लकीरें उसकी तकदीर हैं और तकदीर हमेशा माँ ही बनाती है। धन्यवाद। के छात्रों के लिए, चाहे वो कैरियर काउंसलिंग का सेशन हो, चाहे हमारे शिक्षकों के लिए मेडिकल की बात हो, उनके बाकी चीजों की बात हो, हम हमेशा आपके लिए खड़े हैं। धन्यवाद। सभी को जोहार, नमस्कार। और नवोदय विद्यालय हजारीबाग की इस धरती में मुझे बुलाया गया, बहुत गौरवान्वित फील कर रहा हूँ। और आज मुझे विश्वास हो रहा है कि नवोदय विद्यालय की परिकल्पना का जो आधार था, सबसे पहले था सर्वांगीण विकास। आज हमारे बीच आप देखेंगे हर फील्ड के लोग हैं, एक छोटे से छोटे चपरासी से लेकर के बड़े बड़े साइंटिस्ट, IAS, IPS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, जज, हर फील्ड में भरे हुए हैं। और दूसरा जो आधार था, पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ना, ये नवोदय विद्यालय की बहुत बड़ी परिकल्पना थी और इसीलिए माइग्रेशन सिस्टम की स्थापना की गई थी। नवोदय विद्यालय पहला विद्यालय था
जिसमें नॉर्थ के बच्चे साउथ में, ईस्ट के बच्चे वेस्ट में जाते थे। इस परिकल्पना का आधार था नेशनल इंटीग्रिटी। नवोदय विद्यालय की स्थापना करते समय जो स्थापना करने वाले कलाकार ने सोचा था कि पूरा देश एक हो जाए, वो आज हमारे बीच दिखाई दे रहा है। नवोदय विद्यालय हजारीबाग से कोई नाता नहीं था, दूर दूर तक नाता नहीं था। 94 में मैंने मैट्रिक पास किया था, 89 में मैं JNV रांची में एडमिट हुआ था, और मैट्रिक के बाद उस समय चूंकि संसाधनों की कमी थी तो व्यवस्थापूर्ण मुझे छोड़ना पड़ गया था विद्यालय। उसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज जाना पड़ा था। लेकिन आज जो नैन्सी साहब मैडम जो चेयरमैन यहाँ की हैं, उनकी बातों से लगा कि संसाधन की कोई कमी नहीं होती है, खोजना पड़ता है। जैसे कि यहाँ बहुत प्रिंसिपल रहे, बहुत DC आए होंगे, बहुत चेयरमैन आए होंगे, मगर यहाँ की पहुंच पद के बारे में किसी ने नहीं सोचा। मैडम ने कहा कि नहीं, वो 2 महीने के अंदर बन जाएगा। तो कोशिश करनी होती है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, वो यहाँ दिखाई दे रही है। कोरोना काल में नाच जैसे संस्था की स्थापना हम लोगों ने ऑनलाइन किया। नवोदय विद्यालय की परिकल्पना के समय तकनीक पर जोर दिया गया था। आप देखेंगे उसमें कंप्यूटर का प्रारूप दिख रहा है। पहली बार 89 में नवोदय विद्यालय रांची में कलर कंप्यूटर तक आ गया था। उस समय अच्छे अच्छे घरों में टीवी नहीं हुआ करता था, और उस तकनीक का आधार यही है कि नाच जैसी जो संस्था हम लोगों ने बनाई, इसके आधार पर हम लोग आपस में जुड़ गए। सुधीर भैया JNV गुमला पड़ोसी के थे, लेकिन मैं नहीं जानता था। समीर से बात होती थी, क्योंकि हम लोग ब्लड बैंक वगैरह का काम करते हैं, किसी को रक्त की कमी होती है तो हम लोग तुरंत आपस में जुड़कर रक्तदाताओं की सूची बनाते हैं, तुरंत हम लोग रक्त की का इंतजाम करते हैं। ये भी आप लोगों से निवेदन है हजारीबाग वालों से कि ब्लड की कमी से कोई मरे नहीं। रक्तदान आप 4 महीने में कर सकते हैं, और जरूर करें, ठीक है। तो आप लोग नवोदय विद्यालय जो हजारीबाग के हैं, आपस में एक ब्लड ग्रुप का कोऑर्डिनेट करें, और किसी को ब्लड की कमी से मरने न दें आप। और साल में आप 3 बार आराम से दे सकते हैं अगर आप स्वस्थ हैं। तो तकनीक के आधार पर हम लोग ये सब सारा कुछ करते। आज जो हम लोग यहाँ आए हैं सिर्फ इस टेक्नोलॉजी के चलते। जितेंद्र भड़किया बराबर बात करते